अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जा रही हूँ लाहौर पैकेजेस मॉल। क्योंकि क्योंकि मैंने लेना था परफ्यूम और आप लोगों को दिखानी थी पैकेजेस मॉल की वंडर शॉप। सो मैंने सोचा कि विज़िट भी हो जाएगा, आउटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि पढ़ पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। सो इस वजह से मैं फैमिली के साथ बाहर आ गई। सो यहाँ हम एंटर हो रहे थे और साथ ही ये सारा पार्किंग वगैरह का एरिया था। तो फिर पहले हम अंदर गए हैं, हमने अपनी फ़ोन वगैरह चेक करवाए हैं और साथ ही आप अंदर अंदर एंटर हो जाते हैं। तो जी एंटर हो चुके थे हम और यहाँ पे ये सारा शोरूम था मोबाइल्स वगैरह के ना। और आगे ये हिमानी का आउटलेट है। बिल्कुल इसके साथ ही वंडरलॉ शॉप है, वहाँ आप लोग देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने नहीं विज़िट किया है, मेरे लिए एक सजेशन है कि आप लोग ज़रूर जाएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें अच्छी वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं एंड रीज़नेबल प्राइस में। अब डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, सो ये आपकी लक है कि आपको किस प्राइस में क्या मिलता है। सो यहाँ पर एंटर होते ही साइड पे ये बॉक्सेस वगैरह थे। मैंने भी बस रैंडम चीज़ें उठा के मैं देख रही थी कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो बॉक्स है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इसके ऊपर ABCD लिखी हुई है, पता नहीं भई इसका मुझे नहीं पता इसको कैसे यूज़ करना है। लेकिन अब आपको पता है, एक शौक तो होता है ना कि हर चीज़ को उठा-उठा के देखना है। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सो यहाँ पर आगे जी गए थे तो यहाँ पे कप्स वगैरह थे और कप्स की वैरायटी वाक़ई बहुत अच्छी थी एंड ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। ये शुगर पॉट था एंड बहुत ही क्यूट मुझे लग रहा था। सो यहाँ पर ये देखें, ये भी मग वगैरह थे एंड बहुत ही अच्छे थे। आप लोग भी ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और बस मैं ये सारी रैंडम चीज़ें देखती जा रही थी और बस उसको शूट करती जा रही थी। बाकी साइड पे भी सारे ग्लासेस वगैरह ही रखे हुए हैं और आप लोग अपनी चॉइस के भी ले सकते हैं। और ये कि जार थे कांच के। सो मैं भी इसको देख रही थी, साइड पे छोटे छोटे किचन के टूल्स रखे हुए थे। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ नज़र आई थी और वो थी पुलाव स्ट्रेनर। क्योंकि पुलाव हम लोग अक्सर बनाते हैं और पुलाव का जो मसाला होता है उसको छानना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सो यहाँ पर मुझे वो पुलाव की स्ट्रेनर भी नज़र आई थी। अभी मुझे वैसे लोकली इतनी नज़र नहीं आई, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आई थी। और ये भी बाउल्स हैं जो कि आपको पता है ये थोड़े कॉमन ही हैं। और ये थे टेबल, साइड टेबल्स पे अगर किसी ने कोई कप रखा है चाय का, तो वो ख़राब ना हो साइड टेबल, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छे लगे थे यहाँ पे टेबल बेकिंग की भी मैट्स। काफ़ी सारी चीज़ें थी और ये कपकेक्स बनाने के लिए ये काफ़ी रिज़नेबल प्राइस में मिल रहा था, $1 में काफ़ी ज़्यादा थे। और फिर ये बाकी सारी चीज़ें भी थी ना। तो ये है कि जिसको जो ज़रूरत आप वो ले लो। तो मे बेकिंग के मेजरमेंट्स कप भी थे और ये सारा सामान ना। तो आप लोग देख लें, आपको जो अच्छा लगे आप आएँ और इसको ज़रूर परचेज़ करें। और ये मोल्ड्स भी वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए हैं। सो ये है कि इसमें आप कोई भी चीज़ डाल के उसको मोल्डिंग फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, ये एप्पल शेप के थे और वो डक शेप के हैं। और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा कटर भी है। सो और फिर ये सारा मैंने ओवरऑल शूट किया है, कप्स वगैरह सारा कुछ ना। अब ये भी कप्स थे प्रिंटेड में एंड ये भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद ये पेंटिंग्स हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, कोटेशन लिखा हुआ है। लेकिन इसमें एक फ़ॉल्ट ये था कि ये इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी। सो इस वजह से मैंने इसको नहीं परचेज़ किया, क्योंकि ये एक रूम में लगा हुआ ना, ऐसा लग रहा था जैसे फ़ोटोकॉपी किया हुआ है। एंड और भी काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई थी। और ये थे डेकोरेशन के लिए, एंट्रेंस पे अगर आप ये लगाएं तो ये ख़ास तौर पे अगर किसी की मेहंदी वगैरह हो तो वो लगाएं तो बहुत अच्छी वाइब्स देंगे। और साथ पे ये डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी और ये सबसे क्यूट डेकोरेशन पीस था। इतना क्यूट लग रहा था मुझे, मिनी साइज़ का इतना प्यारा उन्होंने वो बनाया हुआ था। एंड दिस इज़ लाइट लैम्प। तो इसको भी आप ले सकते हैं, कोई बच्चे वगैरह हो तो वो ज़रूर। लिटरली ये सारी चीज़ें देख के मेरा तो पढ़ाई का स्ट्रेस से रिलीज़ हो रहा था, क्योंकि मुझे बहुत शौक है डेकोरेशन पीसेस का। और ये भी मुझे बहुत ही अच्छे प्यारे-प्यारे लग रहे थे। अगर आपके पास, और ये था ज्वेलरी बॉक्स, ठीक है? ये भी बहुत ही प्यारा था कि आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अमूमन हमें गिफ्ट देते हुए समझ नहीं आती किसको क्या दें। एंड दिस इज़ आईफल टावर। और नीचे ये प्लांट्स रखे हुए थे आर्टिफ़िशियल, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सो ये सारा कुछ था। उसके बाद मुझे यहाँ पर नज़र आए किचन मैग्नेट्स, ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे। अगर आप इसको फ्रिज वगैरह पे लगाएँ ना तो ये बड़ी अच्छे लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें जो है ना ये शफ़ल होती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको अगर एक चीज़ मिल गई है तो नेक्स्ट टाइम आप आएँगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी। यहाँ पे डिफ़रेंट वैराइटीज़ आती रहती हैं और जो चीज़ें होती हैं वो फिर जाती भी रहती हैं।
सो ये वॉल्स पे लगाने वाले डेकोरेशन पीसेस थे। फिर हमने जो चीज़ें परचेज़ की हुई थी उनका बिल करा के हम लोग चले गए ऊपर के फ्लोर पे। सो हम यहाँ पे ईडन ड्रॉप पे आ गए और यहाँ पे काफ़ी सारे परफ्यूम्स थे। काफ़ी देर तो हमने टेस्टिंग की कि कौन सा परफ्यूम सबसे अच्छा है। तो मैंने 2 परफ्यूम्स लिए थे। एक था सीरीन और एक आई थिंक पता नहीं कौन-सा वाला था, इलीट था आई थिंक, पता नहीं, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा। लेकिन ये 2 परफ्यूम्स लिए थे। उसके बाद हम लोग रैंडम इधर-उधर विज़िट करते रहे एंड फिर हमें ऊपर से आवाज़ आई कि जैसे कोई कॉन्सर्ट हो रहा है और सिंगर की आवाज़ बिल्कुल आतिफ़ असलम जैसी थी, तो हम तो लास्ट में ऊपर गए देखने के लिए। सो यहाँ पर कोई सिंगर था, मुझे नहीं पता ये कौन-सा सिंगर था और क्या नाम था, लेकिन गा आवाज़ से तो बिल्कुल आतिफ़ असलम जैसी लग रही थी। तो यहाँ पे भी हमने थोड़ी देर देखा, एन्जॉय किया। उसके बाद हम लोग चले गए वापसी के लिए। वापसी के ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड नहीं किया और बस ऐसे ही आउटिंग करते रहे। सो ये में मैंने थोड़ा-सा क्लिप शूट किया आप लोगों के लिए ताकि आप लोग देख लें और अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आवाज़ बिल्कुल आतिफ़ असलम जैसी है। सिंगर है कौन? सो उसके बाद हमारी हो गई वापसी क्योंकि जो चीज़ें हमने लेनी थी वो हम ले चुके थे एंड देन फिर हमने डिसाइड किया अब हम वापस जा रहे हैं तो हम क्या खाएं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि पूरी फैमिली का ना मिल के डिसीजन होता है, फिर हमने एक ही पॉइंट पे आया कि हम सब्जी खा लेते हैं। सो यहाँ से हम निकले, फिर हमने सब्जी ली और फिर उसके हमने घर जाके तसल्ली से खाना खाया। सो जी गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर $1 शॉप का विज़िट करेंगे और आपको मज़ा आएगा। सो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि मैं और अच्छी-अच्छी जगहों पे जाऊँ और आपके लिए अच्छी सी वीडियोज़ बनाऊँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।